बेसिकली जो मेरा कंटेंट था ना वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था और पहले तो मैं इसको बहुत अच्छे से रन कर रही थी और स्टार्टिंग में तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस पर अपलोड करना स्टार्ट हुई वीडियोस तो उस पर काफ़ी जो हैं लाइक्स जाने लगे, इवन मिलियंस में भी लाइक्स गए हैं मेरे। यार मतलब कि ये तुम क्या डाल रही हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहा। मैं कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती थी, मैं कहती थी क्या यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ। प्लेसेस में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, कभी आप गए हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट? लड़कों को छोड़ो, औरतें आपको ऊपर से नीचे तक देख रही होती है ना, क्या मसला क्या है आप लोग? एग्जैक्टली देसी हाउस होल्ड, इसमें तो ये चीज बहुत कॉमन है। ये क्या कर रही हो, लोग क्या कहेंगे, तुम बाहर क्यों जा रही हो, भाई को साथ लेके जाओ, कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है लोगों से ज्यादा ना घर वालों समझना चाहिए कि अगर वो लोग हम पे फेथ रख रहे हैं, बिलीव रख रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि लोगों की फिक्र छोड़ दें आप। यू नो व्हाट, मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे जज करें, इट्स मीन कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो कर रही है, कुछ तो अलग है, कुछ तो यूनिक है कि लोग मुझे जज करें। यू नो आई जस्ट लाइक इट और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे दिमाग में भी यही आता है यार, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपना टैलेंट नहीं शो कर रही हूँ या फिर कुछ भी सिर्फ गेट रेडी विद मी कर रही हूँ, तो मतलब इट्स नॉट लाइक माई स्टाइल कि मैं ऐसे करूँ। Assalamualaikum everyone, welcome back to Gen Z Talks episode 8. Have you ever come across the thought कि लोग क्या कहेंगे? किसी की शादी हो या आपने कोई करियर चूज करना हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। खैर हमें क्या, हम तो Gen Z हैं, हमें तो कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने बुलाया एक बहुत स्पेशल गेस्ट को। शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, ओह वेट, शी इज अ फॉर्मर कंटेंट क्रिएटर। लेट्स आस्क हर कि क्यों उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को छोड़ दिया। क्या उनके दिमाग में भी यही था कि लोग क्या कहेंगे? सो लेट्स वेलकम अरूज वाजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड। और जी, आपने जिस तरह से बोला कि कंटेंट क्रिएशन मैं करती थी पास्ट में, अब मैंने छोड़ दिया है। और उसकी मेन रीज़न बेसिकली यही थी कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली Gen Z क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे? बेसिकली जो मेरा कंटेंट था ना वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था और पहले तो मैं इसको बहुत अच्छे से रन कर रही थी और स्टार्टिंग में तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस पर अपलोड करना स्टार्ट हुई वीडियोस तो उस पर काफ़ी जो हैं लाइक्स जाने लगे, इवन मिलियंस में भी लाइक्स गए हैं मेरे। और वो जब मैं उसको कर रही थी तो उस दौरान जब मैं उसको अपलोड कर रही थी ना तो और मेरा जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी थी वो सही जा रही थी, लेकिन उस दौरान मुझे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी मतलब फैमिली की तरफ से भी इस तरह होता था कि यार ये तुम क्या डाल रही हो, ये तुम्हारी ना पर्सनैलिटी पे सूट नहीं, या डिमोटिवेशन थोड़ी मेरे अंदर आती थी। यार मतलब कि ये तुम क्या डाल रही हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहा। मैं कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती थी, मैं कहती थी क्या यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कहीं ऐसा तो नहीं, सोसाइटी प्रेशर और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं और जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान भी हो रही थी। और मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट में तो नहीं, मैंने कहा नहीं अब तो मैं चलाऊंगी जो मर्जी हो जाए। फिर मैंने लाइक उसको कंटिन्यू रखा काफ़ी अरसे तक। फिर एक दफ़ा मेरी अपनी फैमिली में से कुछ मेंबर्स कहने लगे कि यार ये तुम क्या कर रही हो, इंटरटेनमेंट लाइक लोगों को तुम हंसा रही हो, ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है, या तुम इसको कंटेंट को या तो चेंज करो या फिर तुम जो हो ना कुछ इस तरह का करो, चेंज करना चाहिए। या उस वक्त मैंने सोचा, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी डिमोटिवेशन आ गई थी, सोसाइटी फ्रेंड्स और सारे कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि यार क्या मतलब ये, यार रोज तुम रहने दो, तुमसे नहीं उस तरह से हो सकेगा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चलने लग गई। और फिर हुआ ये कि मैंने कहा कि ओके देन गिव अप। तो आपने कभी फैशन साइड पे आने की कोशिश? या एग्जैक्टली, एक्चुअली बेसिकली मैं इसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रही थी। थोड़ा फैमिली की तरफ से शायद थोड़ा था कि रिस्ट्रिक्शन थी, उनके दिमाग में भी यही था ना, या क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई का थोड़ा ये था, बेसिकली आई बिलोंग टू द स्मॉल टाउन, तो मेरे भाई का ये था कि तुमने जो भी कंटेंट बनाना ना वो इस तरह का होना चाहिए कि जो अगर तुम आना भी चाह रही हो ना ऑनलाइन तो इट्स फाइन, अगर तुम स्क्रीन के सामने आ रही हो, बस तुम्हारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि लोग तुम पे फोकस ना करें, तुम्हारी वीडियो पे करें। तो फिर मैंने सर्च किया कि कौन सा कंटेंट मुझे बनाना चाहिए जिस पे मुझ पर नहीं बल्कि वीडियो पे फोकस जाए। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि इंटरटेनमेंट और फनी वीडियोज को लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, जेन ज़ी ज़्यादातर जिस पे हंसी आए, और और हमें पता है कि हम जब सोशल मीडिया को
फ़ोन को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली यही होता है ना कि इंटरटेनमेंट के हाँ, लिए, exactly. फ्री टाइम के लिए, यार चलो थोड़ा शुगर लग जाता है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, टाइम से मिल जाए reality या से। एग्जैक्टली। तो फिर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंटरटेनमेंट वाले, आपने देखा Yeah. मीम्स कितने वायरल हो रहे होते हैं, लोग हंस रहे होते हैं उस पर काफ़ी उस चीज़ को ना। तो फिर मुझे था कि क्यों ना मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊँ ना, इससे ये होगा कि चलो लोग कमेंट्स भी करेंगे तो वो मुझ पर नहीं, मेरी वीडियोस पे आएंगे, या मैं जो उस पर Yeah. टेक्स्ट राइट किया होता है तो उस पर आएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, बट यू नो मेरा जो पर्सनल था वो ये था कि मैं फैशन को प्रमोट करूँ, क्योंकि मैं शौक से उस चीज़ को कर सकती थी। इसका होता ही यही है, यू नो गेट रेडी विद मी, get और ready यू नो with अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उसको, और आप कोई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप किसी कॉफी स्पॉट पे जा रहे हो, तो मैं मिनी व्लॉग्स टाइप यू नो और फैशन को प्रमोट करना चाह रही थी कि यार लोग मुझे भी देखें कि मैं किस तरह से स्टाइलिंग Yeah. कर रही हूँ, किस तरह से मेरी फैशन सेंस है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे बहुत शौक है, यू नो गर्ल्स को बहुत होता है Yeah, मेकअप exactly. करने मुझे का, खुद बहुत शौक एक्सेसरीज है, yeah. पहनने का। लेकिन एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी यही आता है, यार लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपना टैलेंट नहीं शो कर रही हूँ, या फिर कुछ भी सिर्फ गेट रेडी विद मी कर रही हूँ, तो मतलब इट्स नॉट लाइक माई स्टाइल कि मैं ऐसे करूँ। एग्जैक्टली, यू नो बैक बिहाइंड द सीन चीज़ें और होती हाँ, हैं, बैक स्क्रीन पे आप back कुछ screen पे आप और कुछ और होते हो, और जब आप स्क्रीन के सामने आते हो ना तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। बहुत ज़्यादा different होती आप पूरी ऑडियंस, यानी कि आपकी वीडियो जहाँ जहाँ जा रही है आप उनके सामने आ रहे हो, हाँ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और आपके माइंड में बस यही, यार वो क्या सोचेंगे, हम यही सोच फैमिली की क्या सोचेगी, हाँ। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके दिल में कोई लोग स्पेशल है, इंपॉर्टेंट हो, या उनके एस्थेटिक्स आपसे चेंज हो, तो आपके माइंड में फौरन आता है यार वो क्या सोचेगा, या वो क्या सोचेगी, यू नो आपकी फ्रेंड सर्कल जो है उनमें आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी, वो क्या सोचेंगे यार, वो अब हमें नहीं पता कि वो हमारी वीडियो देख के हमें पीछे से किस तरह से जज कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, यार देखो उसने कैसी लाइक क्या बना रही है, फ्रेंड्स इवन स्पेशली योर क्लोज फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बहुत सारी यू नो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने गिव अप कर दिया। और यू नो मुझे बहुत डिसहार्ट मैं हुई थी उस पॉइंट पे, मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि मिलियन में व्यूज़ चले गए थे और फिर छोड़ दिया मैंने। यू नो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ इस तरह की होने लग गई कि मुझे लगता नहीं फिर, क्योंकि उस वक्त मैंने ये देखा था कि सोसाइटी क्या सोचेगी और लोग क्या सोचेंगे, उस प्रेशर में आकर मैंने हर चीज़ को गिव अप कर दिया। बट नाउ लाइक आई एम वेरी मोटिवेटेड, लाइक मुझे लगता है कि अब मैं एग्जैक्टली मैं अपने शौक को नहीं मरने दूंगी। आपने देखा होगा कि जेनजी को ना लोग बहुत बोल्ड जनरेशन कहते हैं, बट स्टिल ऐसा है कि अभी भी हम सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं। There are two types of Gen Z. Yeah. कोई नॉर्मल रहना चाहते हैं, कोई बहुत ही चटपटे आउटफिट्स एंड ऑल करके अपने आप को बहुत हाइप अप कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मेन रीजन पता है क्या है? मेरे नजदीक ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग ना देखा देखी में भी एक चीजें कर रहे हैं। ऐसा है, आप सोशल मीडिया से जितना इन्फ्लुएंस होता है आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, आपको पता है कि हर कोई अपनी जो है दूसरी साइड दिखा रहा होता है, हर किसी का बिहाइंड द सीन्स क्या है, आपकी बैक पे क्या चल रहा है आपको नहीं पता। एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, अच्छा इसने ये लिया है तो मैं भी लूंगा, इसने ये पहना है यार कितना प्यारा लग रहा है, मैं भी पहनूंगी। एग्जैक्टली, तो यू नो देखा देखी जो वो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना सोशल मीडिया से, तो ये चीज भी है। अब मुझे ऐसे सिंपल रहना पसंद है, ईस्टर्न मुझे पसंद है, तो वही लोग कहते हैं कि शो पे आती हो, जेनजी शो करती हो, तो पेंट शर्ट क्यों नहीं पहनती? पेंट शर्ट क्यों नहीं पहनती? मैं अपना कल्चर क्यों ना प्रमोट अब मैं पेंट शर्ट पहनूं तो लोग कहते हैं यार थोड़ी हया कर लो, थोड़ा सा। गॉन थ्रू द पब्लिक प्लेसेस में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, कभी आप गए हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लड़कों को छोड़ो, औरतें आपको ऊपर से नीचे तक देख रही होती है ना, लाइक क्या मसला क्या है आप लोगों को? एग्जैक्टली, मतलब आप कुछ भी पहन लो, लोगों को आपसे प्रॉब्लम ही रहेगी। लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है, चाहे आप अच्छे हो बुरे हो, ईस्टर्न पहना हो वेस्टर्न पहना हो, जो मर्जी हो जाए, एग्जैक्टली लोगों ने कहना ही है। सो हाउ डू वी चेंज दिस? कैसे हम अपना ये माइंडसेट खत्म करें कि लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली अच्छा, ऐसा है कि टाइम टू टाइम वैसे अब की चीजें चेंज होती जा रही हैं, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं उस चीज में, उस ना फेज में फंसे हुए। इवन देसी हाउस होल्ड्स, इसमें तो ये चीज बहुत कॉमन है, ये क्या कर रही हो, लोग क्या कहेंगे, तुम बाहर क्यों जा रही हो, भाई को साथ लेके जाओ, कुछ हो जाएगा। इवन आई नो कि पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं, बट इसको प्रोटेक्शन नहीं कहते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल के दौर में रिस्ट्रिक्शंस बन गई हैं, राइट? मतलब हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं कि मतलब अब
समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको कह रहे होते हैं बाहर जा रही हो, अकेली क्यों जा रही हो, अकेले क्यों जा, भाई हाँ, जब चाहे भाई छोटा हो भाई को ले जाओ, और भाई कितने नखरे कर रहे होते हैं, नहीं मैं नहीं लेके जा रहा, तुम पैसे दो फिर लेके जाऊंगा तो ये भी भाई अक्सर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो फिर ये चीज़ भी होती है। और उसके बाद मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये पहन के जाओगी, कुछ शर्म करो, मतलब लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है लोगों से ज्यादा ना घर वालों को समझना चाहिए कि अगर वो लोग हम पे फेथ रख रहे हैं, बिलीव रख रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि लोगों की फिक्र छोड़ दें, अब तो करनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अब मैं वही सोचती कि कौन लोग हैं, ये कभी नजर नहीं आती, इनकी कोई शिनाख्त नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी हमें नहीं नजर आई आज तक, लेकिन बस स्टिल अभी भी लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग बाहर जाना इसलिए प्रेफर करते हैं, हम यंग जनरेशन, क्योंकि वहां पे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे मर्जी निकलो, जज नहीं करते हैं लोग। एग्जैक्टली यही चीज होती है कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं आजकल के लोग क्या कहेंगे। खास तौर पर लड़कियों को ये फोकस करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है कि शादी से पहले क्या पहनना है, शादी क्या पहनना है, आई वांट टू गो कैजुअल शादी इस पे, लेकिन नहीं, फिर पेरेंट्स का आदत, लोग क्या कहेंगे कि हमने कपड़े नहीं लेके दिए आपको। अगर आप थोड़े बुरे कपड़े पहन लो तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास कपड़े नहीं, इसके पेरेंट्स ने इसको कपड़े नहीं दिलवा के दिए। तो एग्जैक्टली और अगर हम बहुत ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग है, मतलब लाइक कुछ इस तरह से कर लें, थोड़ी मॉडर्न और फैशनेबल बन जाए, तो तमीज के दायरे में रहो, थोड़ा सा अपने आप को करो ढको, ये क्या तरीका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशली गर्ल्स को बहुत फेस करनी पड़ती हैं, और बॉयज को भी ये चीज कुछ मैटर्स में फेस करनी पड़ती है, लाइक अपनी जब फील्ड चूज करनी होती है, अच्छा इंजीनियरिंग चूज करो, डॉक्टर फलाना की लड़की ने इंजीनियरिंग की है, तुम अब मेरा बेटा आईसीएस करेगा तो मतलब क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी। व्हाट यू मीन क्या वैल्यू रह जाएगी। हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है। ये क्रिएटिव फील्ड में जाना है ऐसे जैसे मौत में जाना। एग्जैक्टली यू आर राइट, चूज कर लिया उन्होंने अपने लिए, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये चीज थी, अर्निंग है, लोग नहीं समझते इसमें अर्निंग। यू नो करियर पर्सपेक्टिव से अगर हम बॉयज के मामले में देखें तो बहुत उन पे प्रेशर है सोसाइटी का। उनको ये है कि एक स्टेज के बाद ना उनकी लाइफ, लाइक जब वो टीनेजिंग और लाइक अपनी जब डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद उन पे बहुत प्रेशर होता है कमाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि हाँ भाई अब बताओ कितना कमा लेते हो, या आगे शादी नहीं करनी है तुमने, और अब तक क्या तुम्हारी लाइफ चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो उन पर बहुत प्रेशर होता है। अगर कोई लोग क्या कहेंगे कि प्रेशर से निकलना चाहता है, इस सवाल को अपने दिमाग से निकालना चाहता है, तो इसका पहला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि इसका पहला कदम यही होना चाहिए कि अपने डिसीजंस को वैल्यूज देनी चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो ये ज्यादा मैटर करता है। यू नो एवरीवन, जो हर बंदा है वो अपनी स्टोरी का खुद का मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि आप क्या चाहते हैं, राइट। तो आपको ये चीज, इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, अपने डिसीजंस को वैल्यूज दें, ठीक है। अपने बारे में सोचें, जिस चीज में आप अच्छा महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है, या मैं इससे बहुत आगे निकल सकती हूँ, और अपने इंटरेस्ट को दें कि अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है आपको उसी को प्रमोट करना चाहिए। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, लोगों ने तो फिर भी कहना है कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। यू नो सोसाइटी प्रेशर कभी भी नहीं खत्म हो सकता। और जब लोगों की बारी आएगी अपनी, तो उन्होंने वही चूज करना जो वो करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको दबाना चाहते हैं। या एग्जैक्टली लोग कभी भी खुश। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में देखा जाए जेलसी, हसद, ये वाली चीजें में मैटर करती हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर किसी का बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है तो वो तो जेलसी में भी आके बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को जरा कंट्रोल में रखो। क्यों? क्योंकि उनके अपने बच्चों को वो चीज नहीं है, या उस तरह से फ्रीडम नहीं है, अपने बच्चे छुप छुपा के वो सब कुछ कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। बीइंग एज अ गर्ल, लाइक मेरे लिए लाइफ बहुत टफ है। मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, और लाइक मैं जब लाहौर आई तो बहुत सारी चीजें थी। मैं अपनी ब्लड लाइन में पहली हूँ जो निकली हूँ बाहर, और ये सारी चीजें कर रही हूँ। यू नो बहुत सारे, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन अगर मैं सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, उसने मुझे सपोर्ट किया कि कोई मसला नहीं है, तुम्हें इवन 7 समंदर पार भी जाना पड़ेगा तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा हूँ। किसकी हिम्मत होगी तुम्हें कुछ कह के दिखाए। मतलब फैमिली की जो सपोर्ट है ना, वो आपको मोटिवेट करती है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी फैमिली की वजह से ही बैठे हैं। हमारे फादर इतने सपोर्टिव है, उन्होंने मौका दिया है कि आओ स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, कोई बात अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी लिमिट्स पे रहो। जाहिर बात है, लाइक हर बंदे को अपनी बाउंड्रीज पता होती है। मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को ना एक फ्रीडम देते हो ना, हाँ एक फ्रीडम देते हो और रिस्ट्रिक्शंस कम रखते हो, बस उन पे नजर रखो। नोट लाइक कि आप उनको बहुत होल्ड कर लो कि उनको ना लाइक जब मौका मिले तो वो कुछ गलत ही करें। मतलब मुझे लगता है अगर आप एक बैलेंस में फ्रीडम देते हो ना अपने बच्चों को, तो इससे ये होता है कि उनको डिफरेंस पता लगता है कि हाँ क्या सही है और
क्या गलत है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आई हूँ, मुझे हर तरह की फ्रीडम है, बट मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज, मुझे पता है कि मुझे अपनी फ्रीडम को किस तरह से यूज करना है, किस लिमिट में रह के क्या करना है, अपने करियर को किस तरह से परस्यू करना है, और ये सारी चीजें। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें अगर इतनी आज़ादी मिली है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारी फैमिली, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हम उनका भरोसा रखें। एग्जैक्टली तो यही चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करिए तो तब तो आपको अपना करियर और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना ही चाहिए। सो इज इट लाइक सेल्फिशनेस हमारी, या फिर ये फ्रीडम है? मुझे लगता है कि इंसान को कुछ पॉइंट पे सेल्फिश होना पड़ता है। आप जब अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर चलते हो ना, तो मुझे लगता है एक तरह से सेल्फिश होना अच्छी बात है, एक सेल्फ ऑब्सेशन होना अच्छी बात है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं ना करते हो तो आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हो। मतलब आपको लगता है कि आप कुछ भी करो कि नहीं वो गलत हो जाएगा, नहीं मैं कुछ भी करूंगा ये आगे निकलूंगा, नहीं वो चीज वैसे नहीं हो पाएगी जैसे मैं चाहती हूँ। ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए लाजमी, कोई बात नहीं, इट्स फाइन अगर वो चीज गलत हो रही है, इट्स ओके, आप अपनी मिस्टेक से सीखो। मतलब लेकिन ये कि उस चीज को करो, लाइक अगर आप लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं होगा। या एग्जैक्टली रिस्क आर बेटर देन रिग्रेट्स। तो रिस्क लेने चाहिए, छोड़ दोगे रिग्रेट्स क्या चीज है। तो ये चीज है। ओके, बहुत मजे की डिस्कशन थी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर। ओके, सो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपने उसमें चूज करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। ओके, करियर चूज करना या लोगों को खुश रखना? ऑब्वियसली करियर, हार्ड में जाए लोग। आपने क्या चूज किया? मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन। हाउ इज इट गोइंग? या इट्स गोइंग सो वेल। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत टाइम तक पूछ रहे कि क्या डिग्री है, आई मीन इस डिग्री में क्या करना था। उनके माइंड में वही सेटअप, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या आईटी में चली जाओ। चलो आईटी नहीं तो बेटियों के लिए वही नहीं, ये भी तो है ना कि मीडिया में जाके लड़की बिगड़ जाती है, स्क्रीन के सामने आओगे, ओ माय गॉड लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है। एट द एंड बात यही आती है, लोग क्या कहेंगे। अपनी खुशी या फैमिली अप्रूवल? आई गेस इट्स अ टफ वन, बट मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्टिल आई चूज माई सेल्फ। मैं अपना शौक देखूंगी, मैं फैमिली को मना ही लूंगी, मतलब मैं मना ही लूंगी। देखो फैमिली की मेरी खुशी में मेरी फैमिली की खुशी है। अब मतलब मेरे पेरेंट्स देखेंगे कि हर किसी के साथ नहीं होता। ऑब्वियसली वही बात आ जाती है कि पीछे से उसका बैकग्राउंड किस तरह, उसकी फैमिली सपोर्टिव है कि नहीं। लोग मैस कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, ऐसी फील्ड में करियर भी बना लेते हैं, लेकिन वो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं बिकॉज फैमिली से अलाउ नहीं है। तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? मुझे लगता है कि इसके लिए ना एक चीज जो गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज ट्रस्ट बिल्ड करना। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाओ ना लाइफ में, कि देखो फादर या अपने पापा को या अपनी मामा को कुछ करके दिखाओ कि देखो मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये चीज कर लूंगी इन फ्यूचर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं कि देखो मेरे बच्चे की जिस चीज में खुशी है। थ्री इडियट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। वो इसी चीज पर थी कि वो जो था आगे मतलब फोटोग्राफर बनना चाह रहा था और उसके पेरेंट्स उसको स्टिल फोर्स किए जा रहे थे, नहीं इंजीनियरिंग, और एंड में यही हुआ कि कहीं ना कहीं उसके फादर ने इस चीज पे मतलब एक्सेप्ट कर ली, या उसके फादर ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि नहीं उसकी खुशी है इसमें। उसने जब लास्ट में ये बात कही ना कि एटलीस्ट मैं कम कमाऊंगा बट एटलीस्ट मैं खुश रहूंगा, तो ये चीज बहुत ज्यादा थी। फिर उसके फादर ने एट द एंड उसको इजाजत दे दी। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, दिल से करते हो वो काम। एग्जैक्टली। तो आई चूज माई सेल्फ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगी इस चीज के लिए। या लोगों की सोच या अपनी पीस? ऑब्वियसली माई पीस, बिकॉज मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, आई एम वेरी पिकी और मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ लोगों को लेकर। आई मीन कि अगर मेरे सामने फ्रेंड सर्कल है, मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रखती हूँ, बहुत कम लोगों से दोस्ती करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा मेंटल पीस बहुत जरूरी है। मुझे अगर किसी भी इंसान से एक बैड वाइब या नेगेटिव एनर्जी हो रही हो तो मैं कट ऑफ, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन और मैं अपना मेंटल पीस बहुत मेंटेन रखती हूँ। मुझे ये होता है कि नहीं, मुझे अपने आप को आगे निकालना है, मुझे आगे बढ़ना और मेरे लिए मेंटल पीस बहुत जरूरी है। इस चीज को कहते हैं मगरूर है ये, we don't care about that कि जो मर्जी सोचते रहे। और स्टिल वही बात आ गई ना कि जब आप इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो ना, यार लोग क्या कहेंगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत होने स्टार्ट हो जाए। आप अपनी खुशियों का गला घोटने लग जाते हो, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देते हो, और ये चीज मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड किसी ने आपको नहीं पूछना। एट द एंड आप खुद ही अपने लिए
कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तब लोग कहाँ जाते हैं? एट द एंड जब आप पर मुश्किल वक्त पड़ता है तब वो लोग कहाँ जाते हैं जो पहले बोल रहे होते हैं कि साथ होते हैं कि हाँ ये तो हमारा फ्रेंड है, ये तो एग्जैक्टली जब सारे पहले बोल रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जब आप पर मुश्किल वक्त बनता है तब कहाँ होते हैं ये लोग? हाँ, तब कहाँ भी ये पूछ रहे होते हैं आपको? या कोई भी आपको ना कमा के नहीं खिलाता, आपको सब खुद करना पड़ता है। अपने आप से प्यार कीजिए और अपने मेंटल पीस का ख्याल कीजिए, जो दिल करता है वो कीजिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कोई कुछ भी कहे। एग्जैक्टली यस, किसी की हिम्मत आप इतना किसी को अलाउ ही ना करो कि आपके ऊपर बात अपनी बाउंड्रीज इस तरह से सेट करो कि लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं यार, अगर मैंने ये बात नहीं करनी, अगर इससे ये बात की फिर तो हम गए, फिर गया ये। एग्जैक्टली और स्पेशली लड़कियों को तो ऐसा ही रखना चाहिए, जहाँ पे भी हो, ऑफिस हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी। एग्जैक्टली जजमेंटल रहना या रिग्रेट सहना। ओके, सो जजमेंटल ऑब्वियसली या रिपीट द क्वेश्चन, मैं समझी नहीं थी वैसे। मैंने कहा जजमेंटल सहना या फिर रिग्रेट रहना, रिग्रेट करना किसी चीज को या जस्ट एब्जॉर्ब कर लेना, या ठीक है whatever. ओके, जजमेंटल ऑब्वियसली कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे जज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आई डोंट केयर, लाइक ठीक है मैं जो भी पहन रही हूँ, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, इट्स फाइन, करना है जज करो। और मुझे ऑब्वियसली यू नो व्हाट, मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे जज करें, इट्स मीन कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो कर रही है, कुछ तो अलग है, कुछ तो यूनिक है कि लोग मुझे जज करें। यू नो आई जस्ट लाइक इट, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। इवन मुझे ये भी पता लगता है ना कि लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, आप में कुछ है, स्पेशल है, आप में कुछ है तो लोग जेलस हो रहे हैं ना, तो ये चीज बहुत अच्छी है। मैं मेट्रो ट्रेन से जा रही थी, ओके, तो वहाँ पे ना मैंने गले में दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन मेरे साथ ना एक औरत खड़ी हुई थी, उनके छोटे बच्चे थे, तो वो ऐसे ही रैंडमली मेरे पास आई हैं, कहती है बेटा आप इसकी बहन हो। मैंने कहा आपको क्या, मैं इतना नहीं फॉर्मल होकर बात करती हूँ, मैं उनसे किसी को इतना फ्री कराने की जरूरत नहीं होती आपको, क्योंकि फिर कहती है बेटा गुनाह मिलता है, सर पे दुपट्टा लेना चाहिए नॉल। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, लाइक आप मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो? उनको भी पता है कि जो मेरे लिए ठीक है मैं वो करूंगी। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि क्यों कॉम्प्लीमेंट करना है या फिर क्यों कमेंट्री क्यों करनी है? ये एग्जैक्टली, यू नो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, राइट। मुझे लगता है कि उनका दिमाग घर में रह रहा है कि इतना खाली हो जाता है कि उनको कुछ और नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि नहीं यार जज ही कर ले तो ज्यादा बेटर है लड़कियों को जाके। एग्जैक्टली, इवन आप इस तरह के इवेंट्स, फैमिली इवेंट्स में जाते हो, वहाँ पे आंटीज लड़कियों को पकड़ लेती हैं और फिर उनको इतना जज करती हैं, और यू नो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। घर वाले खाने को नहीं देते, ये कोई सवाल हो गई हो, कुछ खाती है खाने को नहीं देते, ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल पूछने वाला? एग्जैक्टली, ये चीजें लोग हैं यार, इतना वेट हो गया, थोड़ा कम करो, जिम में चली जाया करो, थोड़ा वेट कम करो, रिश्ते नहीं आएंगे, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, तो बैठे हुए इसीलिए तो बैठे हुए, कोई नहीं देगा। सही बात है, तो इंतजार में है कि हम हेल्दी होंगे, लड़के रिश्ता भी। हाँ, और यू नो समटाइम्स कम जबान चलाया करो, वैसे लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं, यू नो बहुत मसले होते हैं, जरा कम बोला करो, अच्छा नहीं लगता ज्यादा बोलना, यू नो अपने हक की बात कर लो तो हम बहुत तेज बोलते हैं, उन्हें बुरी लगती है क्योंकि उन्हें राइट्स पे बात करते हैं। एग्जैक्टली, अब इवन मेरे सामने कोई हो ना, फैमिली में भी अगर कोई ऐसी बात चल रही है ना जो भाई मेरे खिलाफ है, ये चलो ऐसी कोई बात, चलो वो किसी और के भी खिलाफ है, जो गलत है, हक बात नहीं है वो, तो मैं उस पर जरूर बात करूं। और आगे से मुझे क्या शर्ट कॉल मिलती है, तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी छोटी हो, जरा हम बड़े, हमने दुनिया देखी। व्हाट डू यू मीन आपने दुनिया देखी? आपको दुनिया नहीं देखी, घर में बैठे आपको अगर फोन यूज करने को कहीं ना, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि अच्छा किस बटन को दबाएं तो क्या चीज चलेगी, आपको नहीं पता दुनिया का। तो हम आजकल के जेंसी हैं, हमें पता है कि इस ईरा में या इस जनरेशन में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यू ट्रेंड्स हैं, हम इनको जानते हैं। बोलते हैं असल में टॉक्सिक वो है, टॉक्सिक वो हो गए हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था, उन्होंने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइज इतना किया है, वही सैक्रिफाइस करेंगे। नो प्लीज, और अगर हम नहीं करते तो हम बदतमीज हैं, हम बदतमीज हैं, अपने लिए बोलना, अपने राइट के लिए बोलना और कॉम्प्रोमाइज ना करना, चीज बोलना बहुत नॉर्मल चीज बोलना। एग्जैक्टली, तो ये चीजें I can't bear. इस पे हम जितनी बात करें उतनी कम है। एग्जैक्टली, तो यू नो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज क्यों भाई, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप अगर आपको समझ नहीं आ रही है, या इवन फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर है या आपकी फैमिली में कोई है, नहीं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस चीज को डिसाइड करो, अगर वो हल हो रही है, सोल्व हो रही है, तो फाइन। ओपिनियन देना भी तो गलत समझते हैं ना। एग्जैक्टली, ओपिनियन हम अपना नहीं देंगे, आप हमारी बात को कैसे और इवन अगर कोई छोटा किसी बड़े को किसी चीज पे कह दे तो वो इस चीज पर आ जाते हैं, छोटे ने बड़े को कहा कैसे ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, और यू नो ये चीज बहुत ज्यादा खराब है कि ऐसे नहीं होना चाहिए।
कई दफ़ा जो है ना बच्चे ठीक होते हैं, बहुत बड़े सही गलत होते होते हैं, हैं। इवन मैं एक जगह पढ़ रही थी, वहाँ पर था कि देखिए अगर कोई अपनी जवानी में एक इंसान बहुत गलतियां करती हैं और उसकी परवरिश या वो एक सही तरीके से ग्रो अप नहीं हुआ, तो वो बुढ़ापे में कैसे ठीक हो जाएगा? exactly. ऑब्वियसली जैसे वो बड़ा हुआ है वो बुढ़ापे में भी उस तरह होगा। तो समटाइम्स बच्चे भी ठीक होते वही हैं ना, जैसे मामा पहले हमें सिखाती थी मेकअप ऐसे ये ऐसे, और अब हम सिखाते हैं। सो ब्यूटीफुल, मतलब इट्स सो Exactly. लेकिन बस लोग क्या कहेंगे and all. ये सारी चीजें Disgusting. जो बात है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, खुल के बोलो। सो इसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपने मुझे अनफिल्टर्ड जवाब देना है। ओके, मैं कब से अनफिल्टर्ड इसमें और ज्यादा अनफिल्टर्ड बोलना है। फाइन। लोगों का डर अपनी खुशी से बड़ा होता है। नो, मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर पर्सनल ओपिनियन हो तो मैं नहीं करती, लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें और मैं बहुत सारी दूसरी लड़कियों की बात करूं तो ऐसा है। क्योंकि इवन मैं दूर नहीं जाती, मेरी अपनी फैमिली में मेरी कजन्स जो हैं वो इस चीज़ को होती है, नहीं नहीं ये नहीं करना, पापा क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना, यार रहने दो, यार तुम अपनी खुशी क्यों नहीं देख रही हो? चाहे वो अगर कितना ही फॉर दिल हो वो एग्जाम्पल चीज़ मैं करने हाँ मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड को कह रही हूँ कि चलो यार ट्रिप पर चलते हैं, ट्रिप जा रहा है, नहीं यार पहले मम्मा से परमिशन, ठीक है ओके, परमिशन इज अ गुड थिंग, लाइक अपने लेनी मामा से तो चाहिए, ले ली, बंदे से भी लेनी है। बंदे से भी लेनी है यार, ये बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही है। मम्मा फैमिली मान के यार तुम्हें मैं पकड़ के बहुत मारूंगी, क्या मतलब है तुमने अपने बंदे को अपने ऊपर इतना होल्ड दिया हुआ है, अभी से तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमने इतना होल्ड दे दिया कुछ भी नहीं हुई, लेकिन मैंने होल्ड देना है उसको। और एट द एंड क्या होता है कि वो बंदा जो उस सारे रिलेशन पे उस पे होल्ड करता करता एंड में वही छोड़ जाता है, एंड पे छोड़ जाता है कि चलो भाई अल्लाह हाफिज। और फिर वो बंदा सोच रहा होता है यार कि ना ही सुनते, उसकी सारी जिंदगी अपनी स्पॉइल कर दी उसके पीछे और एंड पे वो छोड़ गया। तो टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहना चाहिए। और ये एक और चीज मैं जो डिस्कस करना चाह रही थी, टॉक्सिक रिलेशन में बहुत सारी लड़कियां अभी भी स्टिल रहती हैं, पर उनको क्या होता है कि यार अब रिलेशन का टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर हम ब्रेकअप किया तो बाकी सारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, अच्छा यार इसका तो ब्रेकअप हो गया, अच्छा यार ये तो खत्म, ये चीज बहुत, और वो इसी चक्कर में उस रिलेशनशिप को, उस टॉक्सिक से रिलेशनशिप को चलाती ही रहती है। इंडिपेंडेंट गर्ल्स को देखा है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का, मतलब आप क्यों रह रहे हो ऐसे इंसान के साथ? आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, सब अपना कर रहे हो, फिर भी आप ऐसे ही बर्दाश्त कर रहे हो। जेंजी अब वैसे तो काफी हद तक चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी 50%, अगर 50% अगर लड़कियां थोड़ी चेंज हुई तो 50% स्टिल अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और अगर कुछ लड़कियां बाकी चीजों में बहुत ज्यादा लाइक अच्छी इंडिपेंडेंट और अपने रिलेशन के मामले में बहुत बुरी हैं, बहुत ज्यादा, उन्हें समझ नहीं आता कि यार जिस इंसान के साथ हम अभी फिलहाल रिलेशन में, वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, उसकी क्या लाइक थिंकिंग है, हमें लेकर छोड़ ही जाना है, छोड़ ही जाना है। तो मुझे लगता है कि रिलेशन के मामले से दूर रहो, सबके अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को बिल्ड करो, ठीक है। एंड में देखा जाएगा जब शादी का वक्त करीब आएगा, और उस इंसान को चूज करना जो बिल्कुल भी टॉक्सिक ना हो। और अगर उसमें कुछ रेड फ्लैग नजर आना, प्लीज छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ो। इतनी ना आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि अगर कुछ भी रेड फ्लैग, इवन वो किसी और लड़की की पोस्ट को लाइक भी कर रहा है ना, छोड़ दो, दैट्स ऑल, ब्लॉक करो हर जगह से, उसको खत्म करो, कर दो उसको, खत्म कर दो उसको, अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। क्या मतलब है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्या मतलब तुम्हारी एक बंदी के उसके होते हुए तुम किसी और की पोस्ट को लाइक भी कैसे कर सकते हो? इसका मतलब है तुम्हें अच्छी लग रही है तो हाँ, तो जाओ उसके पास जाओ। ये गर्ल बेस्ट फ्रेंड वाला भी खेल खत्म कर। हाँ, नहीं ये गलत है, बहुत गलत है। और फिर वो सारी बहनें बन जाती हैं, एकदम बहनें, मेरी बहन है, ये तो मेरी यार, इसको रहने दो, और लड़कियां ट्रैप भी हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती है। अच्छा चलो यार, हो सकता है वाकई उसकी बहन हो, और आधी तो उसकी ये होगा, उसकी फॉलोइंग में जाओ ना, जब काफी सारी लड़कियां मिलती हैं तो आधी तो उसकी कजन्स होती हैं, आधी उसकी बहनें होती हैं। कौन सी बहन है यार, ये 2 साल पहले बनी थी, अभी भी बहन है। मैंने कहा यार, और क्या ये फेक आईडी से जब बात कर रही होगी तो उसको भी कहेंगे ये तो मेरी कजन है, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर वो मना करे ना कि नहीं मैं नहीं कर रहा या कुछ इस तरह से, ब्लॉक बिल्कुल ब्लॉक करो, खत्म करो, डिलीट करो अपनी लाइफ से। अपने आप को कैपेबल बनाओ, इतना कैपेबल बनाओ, एग्जैक्टली, लोग आपके पीछे खुद आए। हाँ, और वो कहे यार इसको मैंने अप्रोच करने की बंदी बहुत अच्छी है, तो मेरी लाइफ तबाह। ये मेरे लिए जो है ना एक लाइन पूर की पड़ी है, और ये मेरे लिए ना आउट ऑफ लीग बंदी है, इसको तो मैंने अप्रोच करना है।
ओके, सोसाइटी लड़कियों को ज्यादा जज करती है। एग्जैक्टली डबल बहुत ट्रिपल, judge करती लड़कों है। से डबल ट्रिपल जज करती है, हाँ। क्योंकि लड़कियों के मैटर्स ना कुछ डिफरेंट होते हैं। उनमें ये होता है उनकी ड्रेसिंग आ जाती है, उनकी पर्सनालिटी आ जाती है, वो कैसे चल रही हैं, बोल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, हाँ, ईच एंड of course। एवरीथिंग नोटिस हो रही होती है। और कौन कर रहे होते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग कौन से लोग भाई, मुझे आज तक इन लोगों का समझ नहीं आया। ये लोग हम ही हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता है। और सच बात है, जेंजी को बहुत कम जज करती है, बहुत ज्यादा। इवन अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, हाँ। मेरा नहीं होगा ध्यान, मेरा सिर्फ अपने ऊपर Yeah। फोकस होगा, मेरा नहीं होगा कि लोग क्या पहन के जा रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं फलाना। बस ये पुराने ही लोगों के जरा ख्यालात हैं कि लोग क्या कहेंगे, देखो यार वो तोबा तोबा ये क्या कर रही है लड़की। वही मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ, अगर कोई आंटी आपको घूर के देख रही है ना, आप दोबारा घूरो उन्हें, उनको और ये घूरो। लोग दो उन्हें। एक और मिनट फिर से वो लोग फिर देखना छोड़ देंगे आपको। सीरियसली ये ट्राई करें। कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी हाँ। इस तरह की, जिनसे जो है ना बचना पड़ेगा इन हाँ। सब लोगों से। हाँ, स्पेशली देसी आंटी से। सही बात है, बहुत तंग किया हुआ इन्होंने हम जैसी बहुत मासूम बच्चियों को। हम जैसी इस एपिसोड में तो यही बात करूंगी, देसी आंटी देसी आंटी देसी आंटी। देसी आंटी। और ये आज, और जब वो कहती है ना आजकल की लड़कियां आजकल तो की लड़की- हाँ, क्या जॉब करते हैं और घर संभाला नहीं आता। नहीं आता, मतलब हमें जॉब का भी कहेंगे, हमें इंडिपेंडेंट भी बना, कहेंगे बेटा हाँ। आपको ये नहीं करना आता, और खाना अपने- नहीं बनाने आता अभी तक। और अपने बेटे के लिए लड़की भी उन्हें वैसे ही वैसे ही चाहिए। इंडिपेंडेंट हो, काम करती हो, जॉब काम करती हो। लेकिन साथ में घर के काम वगैरह भी सब कुछ करे, मतलब थक कर आए और साथ में ये सब कुछ साथ ये भी करे, घर को पूरा संभाले और कुछ शिकायत ना मिले। हाँ, शिकायत नहीं मिलनी वो चाहिए। वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो हाँ, रोबोट है ना। रोबोट है, right। मतलब वो तो हर वो काम करती है कि मतलब वो तो हर चीज परफेक्ट करेगी। मतलब क्या ये क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में? अगर इतना ही बढ़ा चढ़ा के लड़की को समझा हुआ है तो जज करना छोड़ दो। सही बात है। या एक मिनट के लिए ना उसको अपने आप को उसकी जगह पे करके देखो, फिर मैं बताऊंगी कितने परफेक्ट बनना है। एग्जैक्टली। तो ये चीज भी है। गुड गर्ल बनने के चक्कर में इंडिविजुअलिटी यार, मेरे साथ भी ऐसा होता है। हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि थोड़ा लड़कों की भी तारीफ कर लें। क्या करें तारीफ लड़कों? तारीफ के काबिल तो बनाए पहले अपने आप को। Exactly that। पहले लड़के थोड़े काबिल हो जाए, फिर मैं तारीफ भी हम लोग कर लेंगे। मतलब उनमें टॉक्सिक है, वो तो टॉक्सिक है, हाँ। क्या कर सकते हैं इसमें? यू नो आजकल आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे लड़कों को लेकर कितने ट्रोल हो रहे हैं, बहुत अब फिर ज्यादा। वो कहेंगे कट। कट, सही बात है। ओके, अपनी मर्जी से जीना सेल्फिश नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब अपनी सो इम्पोर्टेंट। आपको पता है मैंने एक चीज जो बहुत ज्यादा नोट की है कि जो सेल्फिश लोग होते हैं, लोग उनको इंपॉर्टेंस भी बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। आप जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, अपने आप को एक मैट बना बिल्कुल लेते हैं कि नहीं भाई मैं तो एक खुली किताब हूँ, मुझे आगे जब दिल करे पढ़ लो। तो उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, उनके कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फिश बनना, अपने आप को बाउंड्रीज में रखना, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उनको आप लोग जो है ना बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, कभी भी नेवर नहीं होते। एवर, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, कभी लोग भी नहीं कभी होते। भी नहीं सेटिस्फाई हो वही सकते, बात नो? है ना, जब अपने पे बात आएगी तब सेटिस्फाई होंगे, वरना नहीं होंगे, नहीं कभी भी होंगे। आपसे नहीं होंगे। आपकी कामयाबी से इतना जलेंगे, जलेंगे कुड़ेंगे। ये कैसे आगे ये निकल कैसे गई, हो गया? इसने ये कैसे आगे बढ़ ये गई। लड़कियों के कैसे आगे निकल Exactly। गई? नहीं, ये लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप कुछ भी अपनी लाइफ में करो, इवन आप यहाँ से यहाँ पे भी पहुंचो हाँ। ना अपनी लाइफ पे, लोग फिर भी कहेंगे अच्छा पता अभी नहीं तो क्या यही किया, अभी और तो अभी तो कितना और कुछ करके achieve दिखाओ, करना या है। ये क्वेश्चन हाँ। होंगे, या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अच्छा आई डोंट नो कैसे पहुंची हाँ। होगी, या पता नहीं क्या हाँ, किया पता नहीं क्या किया होगा। होगा, स्पेशली मीडिया में जब आप और आते कुछ हो तो लोग जो आपको ये जेलस सुनना होंगे, पड़ता है। जिनकी अपनी बेटियां या जिनकी अपनी फैमिली में से कोई जिनको आगे नहीं born करके निकलिया रखते होगा, हाँ जो आगे नहीं निकला होगा, तो उन पे ये बात होगी कि अच्छा इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, या ये कर हाँ। लिया वो कर लिया, या अगर कुछ चीज ऐसी जो बर्दाश्त नहीं होनी तो उसमें कीड़े कमियां निकालेंगे, बहुत सारी कीड़े कमियां निकालना निकालेंगे। स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा यार ये तुमने कैसे हाँ। किया, या ये तो वो ये ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे नहीं होना था, बहुत सारी लड़की इस चीजें। चीज से बहुत महफूज है। एग्जैक्टली। और फिर हमारे डायरेक्टर कहते हैं कि लड़कों में मैंने क्यों नहीं जान बात के करते? ये बात की है कि लड़की इस चीज से देखो बहुत लड़कों की ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा कोई बात नहीं comment होती। नहीं आप करता। लड़के जो हैं वो रात के टाइम निकले हुए हैं, हाँ। 3 आराम बजे से। वापस आ रहे हैं, बाइक्स पे बैठे हैं, आवारा गर्दियां कर ऐसे रहे ही हैं। है। एटलीस्ट उनको ये नहीं कोई कहेगा कि यार 3 बज गए, 3 लड़के बजे हो घर जाओ। कोई पकड़ लेगा, या अल्लाह ना करे तुम हरास हो सकते, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि लड़कियां हरास नहीं करती हाँ। ऑब्वियसली, करती होंगी लेकिन उतनी रेशो नहीं है जितनी ज्यादा लड़कियां जो है वो लड़की हरास होती हरास हैं। कर ही क्या देंगी? क्या करेंगे उनको, मतलब छेड़ेगी, क्या करेंगे? लड़के इस काबिल है हरास करें उनको? मतलब सच से
बनती है ना। इतने भी प्यारे नहीं है अब लड़के कि हम उनको हरास करें। लड़कियां प्यारी होती है फिर ना। हमें कहते हैं मेकअप करके आप लोग प्यारे हो जाते हो। हाँ तो ठीक है ना, मेकअप भी किसी किसी पे सूट करता है। मेकअप अगर करके मेकअप सूट करके हम करता है, प्यारे लग रहे हैं तो क्या मसला है, मतलब अगर ये लड़कों तक पहुंच गई हमारी रील, हमारी एपिसोड हमारी, तो एटलीस्ट व्यूज आएंगे। हाँ हमें कमेंट्स आएंगे। ओके हमारे डायरेक्टर सामने ऐसे सर पे हाथ रखा हुआ है। कह रहे क्या बोले जा रही है, दोनों लड़कियां मिल गई हैं, अब बातें लड़कों के खिलाफ। तो आपने होस्ट मुझे गर्ल दे दी, ऊपर से गेस्ट भी गर्ल बना लिए, तो यू नो गर्ल टू गर्ल डिस्कशन में आप सोच रहे हैं हम बॉयज का टॉपिक चुनने, इतना टाइम है हमारे पास, बहुत ज्यादा वैरायटी है गर्ल्स की, हम उस पर बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तो हमने बहुत लिमिटेड बात की है। बहुत, अभी तो की नहीं, अभी तो स्टार्ट अभी हुआ है। तो सिर्फ टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये शो 4 घंटों का जाएगा। ओके, सोसाइटी अप्रूवल टॉक्सिक हो सकता है। या अप्रूव देते हैं, अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल की जरूरत ही क्या है? कौन होते हैं ये जो अप्रूव देने वाले हैं? मतलब क्या मतलब है? मतलब अगर मुझे ये पहना है तो मुझे पहले सोसाइटी से पूछना पड़ेगा, अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर ये मैं पहन लूं? आप जज तो नहीं करेंगी? आपको नागवार तो नहीं फील हो रहा कि मैं ये पहन के, आपकी इज्जत पे बात तो नहीं आ रही कि मैं ये कर रही हूँ? क्या मतलब, कौन होते हैं ये अप्रूवल देने वाले? कुछ नहीं होते, जस्ट कोई भी नहीं होते, इग्नोर हम नहीं देम, समझते ट्रस्ट आपको मी कुछ। गाइस, इनको इग्नोर करें, इनको दफा करें, हम हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। या ओके, सो दिस वाज सो फन, मतलब बहुत मजा आई एपिसोड में मुझे लड़कों की इतने खिलाफ बातें या थैंक यू सो मच। आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि देखें, आई नो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम, लेकिन जेंजी इस पे कवर अप तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि सोसाइटी है, यू नो हर चीज़ अच्छी और बुरी हर जगह मौजूद होती हैं चीज़ें, तो यू नो सोसाइटी का प्रेशर अभी भी स्टिल लोगों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने इंटरेस्ट को वैल्यूज़ दें, ठीक है? ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचें कि आप क्या चाहते हैं, एंड दैट्स ऑल। दिस इज माय टुडेज मोटो कि आप क्या चाहते हैं बस इस पे फोकस करें, आपका जो दिल करता है बस वो करें, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की कि आप ही अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर होते हैं, आप लोगों को अलाउ नहीं करें कि वो क्या कहते हैं या वो ये कहें कि अच्छा, आप उनको जज करने का मौका ही ना दें। इवन मतलब आपका जो दिल करता है आप वो करें, अगर वो जज कर भी रहे हैं फाइन, ठीक है? जस्ट इग्नोर देम और वो करें जो आपका दिल करता है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एग्जैक्टली जो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि कल को उन्होंने आपको पूछना भी नहीं है, यू नो कल को आप ही अपनी फैमिली के होल्डर होगे, यू नो आप ही अपनी फैमिली को रन करोगे और अकेले कर रहे होगे, और ये वो लोग हैं जो अभी तो आप पर बहुत बातें करेंगे ना, जब आप ग्रो अप हो रहे होते तो बड़ी ये सवाल आते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या फील्ड चूज कर रहे हो, या इधर ना जाओ, ये ना पहनो, ये क्या कर रही हो, या वट एवर, यू नो। तो अभी तो ये आप बहुत तंग करेंगे, ठीक है? लेकिन स्टिल जब आप बड़े हो जाओगे और यू नो इनसे बहुत आगे निकल जाओगे, एक टाइम है यही आपके पीछे आएंगे। हाँ, जब आप बहुत आगे निकल जाते हो ना, इनकी सुनते नहीं हो, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, तो कल को यही लोग होते हैं जो आते हैं कि यार वो एक ऑटोग्राफ मिल जाएगा यार, अच्छा वो अगर आप एक फेमस इंसान बन गए तो यार वो एक ऑटोग्राफ। और फिर हम ऐसा करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर एक इंसान फेमस हो गया ना, तुम्हें पता है कि कौन है, ये भी दोस्त होती थी एक, पहले आप उसके साथ ऐसे करते थे, क्रिंज कंटेंट बनाती है, और जब वो इंसान आगे बढ़ जाते फिर यार एक कोलैब, मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर तुम्हें व्यूज एक शॉर्ट आउट दे दो यार, अगर तुम शॉर्ट आउट दे दो तो इससे ये होगा कि तुम्हारी ऑडियंस जरा मुझे भी जरा फॉलो कर लेगी, तो क्या होता है? अब नहीं, अब जरा बस, अब हमें समझ बाय बाय, गेम समझ लग गई है हमें, अब हमें अब नहीं हमने सुधरना, अब जरा बाय बाय करो और बस ठीक है आगे बढ़ो अब। सो इसी के साथ हम आपको भी बाय बाय करते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आएंगे दोबारा से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।